जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस शानदार सी वीडियो में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपकी यूपीई एसएससी मतलब जो आपका शिक्षा चयन आयोग है उसके द्वारा 111 पोस्ट पे आपकी प्रिंसिपल की जो पोस्ट है वो आई हुई हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपके लगभग स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे और सबसे मेन इसका जो फोकस रहेगा वीडियो वीडियो का वो रहेगा आपका सिलेबस डिस्कशन पे। तो हम लोग सिलेबस का भी मतलब डिस्कशन करेंगे। क्या उसका पैटर्न रहने वाला है, ठीक है भाई, क्या उसका पैटर्न रहेगा, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने खंड हैं क्या और कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, सारे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। आवेदन आपके 21/7/2026 से शुरू हो चुके हैं और आवेदन की जो अंतिम तिथि है, आपकी जो लास्ट डेट है आवेदन की, वो है आपकी 20/8/2026। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कोई भी हो, सबके लिए फीस आपकी जाएगी 3,000 रुपये और फीस को आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल की जो एग्जाम की डेट है वो भी आपकी आ चुकी है, 24/9/2026 उसकी एग्जाम डेट है। और करेक्शन की बात करें, अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो 23/8/2026 तक आप लोग क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। बाकी सिटी जो है जो आपका और एडमिट कार्ड है वो आपके एग्जाम से पहले बता दिए जाएंगे। अच्छा, इसमें मैं बात करूं एज लिमिट की, तो इसमें एज लिमिट जो है आपकी वो आपकी 62 साल दे रखी है मेल के लिए। और एज जो रिलैक्सेशन है वो उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, उसके रूल के अनुसार आपका जो वो है मतलब एज का जो रिलैक्सेशन है वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। पद आपका क्या है, तो पद है आपका प्रिंसिपल। टोटल पोस्ट कितनी है, टोटल 111 पोस्ट है। इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्या है, पीएचडी डिग्री आपको चाहिए। अब आते हैं मेन चीज सिलेबस पे। सिलेबस की बात करेंगे तो इसमें आपके दो पार्ट होने वाले हैं, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए जो आपका जनरल नॉलेज है उससे आपके 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें यूनिट 1 में हम बात करें, जो यूनिट 1 है आपकी वो है करंट अफेयर की। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने आपको लिख के दे रखा है, ऑफिशियल सिलेबस है, आप निश्चिंत होकर इससे तैयारी कर सकते हैं। करंट इवेंट ऑफ स्टेट मतलब जो राज्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटनाएं हैं, करंट अफेयर है, उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। समाचारों में व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटीज इन न्यूज, जो न्यूज में अभी तो पर्सनालिटी है उनके बारे में क्वेश्चन आएगा आपका। समकालीन संदर्भ में विज्ञान मतलब जो आपकी अभी जो ट्रेंड में आपका चल रहा है, जैसे कोई मिसाइल लॉन्च की गई या कोई भी जो तकनीकी है वो चीजें आपकी आएंगी। दूसरा पार्ट है आपका भारतीय संविधान और राजनीति, आईसीटी से भी क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाएंगे। भारतीय इतिहास आएगा, राष्ट्रीय आंदोलन होगा, इकोनॉमी भी आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। भूगोल भी आपसे पूछा जाएगा, इंटरनेट की मूल बातें और मतलब इंटरनेट कंप्यूटर के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब आते हैं पार्ट बी। अच्छा, पार्ट ए का जो ध्यान रखें, आप मिनिमम एक यूनिट से 3 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, 3 से ज्यादा भी पूछे जा सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पार्ट बी आपका आ गया जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें आपके 80 क्वेश्चन होंगे। अच्छा, ध्यान रखें, प्रत्येक 3 अंक मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन के, बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन होंगे, है ना। और जो पार्ट बी है इसमें एक यूनिट से 5 क्वेश्चन मिनिमम है, ज्यादा आपके और ज्यादा पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इकाई मतलब यूनिट 1 की बात करें पार्ट बी में, तो ये है आपका भारतीय संस्कृति और नैतिकता मतलब इंडियन कल्चर एंड एथिक्स, ठीक है। इसमें आपका प्राचीन भारतीय जो शिक्षा है पूछी जाएगी, जैसे वैदिक कालीन शिक्षा है ना, मुस्लिम शिक्षा है, ये सारी चीजें आपकी इसकी पूछी जाएंगी। गुरु शिष्य परंपरा पूछी जाएगी, भारतीय कला और साहित्य पूछा जाएगा, विश्व धरोहर जैसे यूनेस्को साइट हो गई है ना, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, यूनिट 4 और 5 देखिए आप, उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा एवं प्रशासन, और यूनिट 5 में उच्च शिक्षा से संबंधित अधिनियम, जो भी अधिनियम है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, है ना, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा अधिनियम और विनिमय आपका रेगुलेशन है ना, विश्वविद्यालय अधिनियम हो गया आपका। यूजीसी से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा का प्रशासन एवं प्रबंधन से आपका विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय प्राधिकरण वगैरह आपसे पूछ लिया जाएगा। परीक्षा की पद्धति पूछ ली जाएगी, है ना। उच्च शिक्षा में जो आपको सुशासन है, जैसे आपका आरटीआई हो गया, आईक्यूएएस हो गया, है ना, रैगिंग पर रोक हो गया, छात्र संघ का चुनाव हो गया, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। यूनिट 6 की बात करें, वित्तीय प्रबंधन। यूनिट 7 में आपके हो जाएंगे प्रचारी के अधिकार और कर्तव्य, ठीक है। तो यूनिट 6 में आपका वित्तीय सहायता के स्रोत हैं, महाविद्यालय में वित्तीय प्रबंधन है, लेखों का संचालन है, बजट और लेखा प्रणाली है, शैक्षिक प्रशासन से संबंधित वित्तीय पुस्तिका का ज्ञान आपसे यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अब बात करते हैं यूनिट 7 मतलब यूनिट जो आपकी 7 है ना, 7 नंबर, उसमें तो विभिन्न हित धारकों के संदर्भ में प्रचार्य के अधिकार एवं कर्तव्य, सुविधाएं एवं परिसंपत्तियों का विकास और रखरखाव, ठीक है। मतलब ये आपका कैसे हो जाएगा, क्योंकि जो आप प्रचार्य मतलब प्रिंसिपल आप लोग बनने वाले हैं तो उससे रिलेटेड आपका हो जाएगा, क्या उनकी योग्यता होती है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, ऐसे करके। अच्छा, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। उम्मीदवारों को प्रत्येक सही
मतलब आपका इस बार नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, मतलब 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो एक सही क्वेश्चन आपका कट जाएगा, ठीक है। प्रश्नों का स्तर की बात करें तो 50% आपके एवरेज लेवल के क्वेश्चन होंगे, ये भी दिया हुआ है, अच्छी बात है ये। 30% जो क्वेश्चन होंगे वो कठिन होंगे, और जो बचा आपका 20% वो आपका अत्यंत कठिन होगा, ध्यान रखें। तो ये आपका आज का सिलेबस था, पूरा डिस्कशन था सिलेबस का, हमने आपको बता दिया सिलेबस डिस्कशन। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।